ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2010, जिसे आज हम सुनेंगे 21 जून 2026। मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप की कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक 3 भाग्यों से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। तो पहला बाप की पालना का भाग्य, दूसरा शिक्षक की शिक्षा का भाग्य और तीसरा सतगुरु के वरदानों द्वारा भाग्य। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सबकी एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। जैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसी ही भाग्य दिया। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, पालना भी एक जैसी दी और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी सभी को एक ही मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं है, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य देख रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले हैं, चाहे पीछे आने वाले हैं, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहता मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाबा से प्यार मिला है, तो फलक से कहते मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। ये मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहला मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से बाबा आपका बन गया और आप बाबा के बन गए। आगे बाबा ने कहा, आज आप सभी आए हो, प्यार के प्लेन में बैठ करके आए हो। प्यार ने खींच करके सभी को यहाँ लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। ये परमात्म प्यार सिर्फ संगम पर ही प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्म प्यार इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसी पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प में आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी यही गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य है वाह। ये गीत तो गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्म प्यार में कम नहीं समझते। बाबा ने कहा प्यार में सब पास हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं प्यार के सब्जेक्ट में तो सभी पास हैं। तब तो मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है, वो हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। प्यार में सभी पास हैं, लेकिन स्व परिवर्तन उसमें आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है।
बाबा ने कहा अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए, स्लो वाला टाइम गया। अभी तो जो फास्ट है वही फर्स्ट में आ सकता है, चाहे वो किसी में भी फास्ट जाने की बात है। बाबा ने कहा करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उस गति से फास्ट नहीं है, और फास्ट करना है। अभी आप सभी क्या समझते हो? समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का पुरुषार्थ फास्ट है या अभी और करना है? क्या समझते हो सभी? जो कहते हैं हमारा तो पुरुषार्थ फास्ट है वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हमें भी फास्ट और होना है वो हाथ उठाओ। क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन भी फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जब जो संकल्प किया हुआ है, अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं वो कर सकते हैं? एक पेपर के ऊपर डॉट लगाने में कितनी देरी लगती है? बाबा ने कहा जो फालतू के अयथार्थ संकल्प हैं उनको भी चेंज करने में क्या लगना चाहिए? इतनी ही फास्ट स्पीड होनी चाहिए। और शरीर की गति भी हमारी धीमी होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत वेस्ट होते हैं। जो हम ज्यादा सोचते हैं कर कम पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा रफ्तार तो ये कर सकते हैं, है हिम्मत जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप वो हाथ उठाओ। हिम्मत बच्चे मदद बाप हिम्मत करो। बाबा ने कहा मदद तो मैं करूंगा, हाथ उठाओ हिम्मत करने वाले कि मैं अपने व्यर्थ पर बहुत जल्दी से स्टॉप लगाऊंगा। तो पहले भी बाप दादा ने सुनाया था कि दृढ़ संकल्प के संकल्प हैं, करना ही है। तो आज सभी की सभा में सभी ने ये दृढ़ संकल्प किया ना, आपने देखा, दादियों ने भी देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। देखो तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाएं, जिन्होंने हाथ उठाया वो उठाओ, सेरेमनी मनाएं। इसकी सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाना। खुद के व्यर्थ को हम समाप्त कर चुके हैं तो उसका फंक्शन बनाना है। बाबा ने कहा सेरेमनी मनानी है, और कैसे मनानी है? धूमधाम से मनानी है। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा वैसे लक्षण भी हिम्मत के रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उनको देह ही नहीं है, तो देह भान क्या होगा? लेकिन ब्रह्मा बाप तो देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा ये तन मन धन सब आपका, ऐसे किया ना? किया था, इसमें हाथ उठाओ। तो सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी तेरा, धन भी तेरा, ये भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को सेवार्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि ये शरीर अब मेरा नहीं है, सेवार्थ है। तो जब आपने भी तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवा अर्थ है। तो एक दिन भी ऐसा ना जाए। बोल तो दिया हमने कि ये बाबा आपका ही शरीर है, सेवा के लिए शरीर है,
लेकिन पूरा दिन में एक भी सेवा नहीं की तो कौन मानेगा कि ये बाबा का शरीर है। फिर हम बीमारी के समय कहेंगे कि बाबा ऑपरेशन अच्छा हो जाए क्योंकि ये शरीर आपका है। उस समय नहीं कहना आपका है, इस समय कहना है जब पूरा दिन संसार के सभी लोगों के लिए हम अपने शरीर को लगा रहे हैं, लेकिन बाबा के कार्य के लिए नहीं लगा पाते, उस समय ये बात याद रखनी है कि अरे मैंने तो मेरा शरीर सेवार्थ दिया है, ये मेरा नहीं है। तो देह भान व देह अभिमान, देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, देह भान उससे थोड़ा हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भरती है ना, तो क्या भराती हो कि ये मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वो देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में सभी को उमंग ये है। बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां प्रत्यक्ष हुई, भगवान बाप आ गया, ये बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष आवाज पहले हमारा बाप आ गया भगवान वाच, ना कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। तो हमारा बाप आ गया ये स्वयं भगवान ने कहा है, केवल ये ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं कहा। अभी ये प्रत्यक्षता होनी ही है, ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में ये आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ, होना है? फिर से बाबा ने पूछा, होना है? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा भी खुश हैं कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है। हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वो पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी क्योंकि बातों का काम है, बातों का काम है आना। माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना करके जो निमित्त है उनको आपस में रू रिहान कर जो संकल्प किया उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रू रिहान करना। बिंदी लगा देना, फिनिश। तो बाबा के आगे बैठे हैं, बाबा ने कहा कि बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया ना, आगे वालों ने हाथ उठाया, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे और आगे बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। हिलाने वाली बातें तो आती हैं, पर अचल रहे उसका परिणाम कितने सेंटर्स खुल गए। हिलाने वाले तो हिला करके चले जाते हैं, लेकिन अगर हम अचल अडोल रहे तो हमारे अचल अडोल रहने से आगे आने वाले भविष्य में हम बाबा के साथ से बाबा को बाबा की पालना का रिटर्न देने के लिए कितने सारे सेवा केंद्र खोल सकते हैं। लेकिन हिलाने वाले के साथ हम भी हिल गए तो ये भी ऐसे, मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, तो भगवान का काम तो रह जाएगा। बाबा ने कहा हिलाने वाली बातें तो आती रहती हैं, पर अचल रहना उसका परिणाम
कि आज कितने सेंटर्स खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, बाबा ने पूछा। हुए हैं ना। ये सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप सभी तो पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो। तो है ना हिम्मत, ब्रह्मा बाप ने अकेले ने हिम्मत रखी। आपको तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। साथ हैं, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हैं। तो इतने संगठन में हिम्मत का अगर पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता। एक आत्मा इतना कुछ कर सकती है, तो जब अनेक मिल जाएं और एक ही जैसा हिम्मत का पांव रखें तो क्या नहीं हो सकता। कल्प पहले हुआ था, होना ही है। तो रखेंगे सभी मिलकर के हिम्मत का पांव, घबराएंगे तो नहीं। कोई सेवा को देख करके, कोई कार्य को देख करके ये तो नहीं सोचेंगे कि ज्यादा आगे आगे रहूंगी तो ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना। क्योंकि हिम्मत का पांव अगर हम आगे रखेंगे, हम आगे आएंगे तो बातें हमारे ऊपर ज्यादा आएंगी, दिखेंगे हम, तो महिमा हो या आलोचना हो उसका सामना भी तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने पूछा और बाबा ने कहा कि हिम्मत का पांव अगर पूरा संगठन रखे तो क्या नहीं हो सकता। कल्प पहले हुआ था, होना ही है। एक हाउसिंग बोर्ड को, एक कॉलोनी को तो जगाना है हमें, और इतने सारे मिलकर के अगर शेर शेरनियां बन करके इस जंगल में निकलेंगे तो क्या नहीं हो सकता, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वो सुना दिया। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वो एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को अब तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। अलबेलापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलबेलापन को अंग्रेजी में कहते हैं केयरलेसनेस। केयरलेस कि माना कोई चीज वहां रखनी है पर हमने सोचा कि कोई बात नहीं रख देंगे। जो केयरलेस होते हैं वो तीव्र पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? एक होता है लेजीनेस, एक होता है केयरलेस। तो लेजी का मतलब है आलसी और केयरलेस का मतलब है कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा ने कहा लेकिन अभी क्या आता है, कहाँ कहाँ बीच में अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ज्ञान के हिसाब से तो निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन में तो यही शब्द बोलते हो ना कि हमारी तो विजय है ही, हुई ही पड़ी है। कोई काम रुका तो नहीं हुआ है ना, होना ही है। बाबा ने कहा एक है पुरुषार्थ के शब्द और दूसरे हैं ये अलबेलेपन के शब्द। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। बाबा ने कहा ये है अलबेलापन। तो अपने ये संस्कार चेक करो। आता है ना ये अलबेलापन कि मैं नहीं जा रहा तो कौन सा कोई काम रुक गया, काम तो हो ही रहे हैं, काम तो हो रहे हैं। लेकिन अगर एक हिम्मतवान, शक्तिवान, तीव्र पुरुषार्थी बच्चा अगर ऐसा सोचेगा तो काम जिस स्पीड से होना चाहिए था उसमें तो कोई कमी आई होगी ना। और हमने अपना संस्कार तो अलबेलेपन वाला बना ही लिया, और काम तो रुकेगा भी नहीं, क्योंकि काम किसी इंसान का, वो हम पर डिपेंड थोड़ी ना है, वो तो उसका बड़ा दिल है, विशाल 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 हृदय है। इसलिए वो बोल देता है कि बच्चे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विश्व परिवर्तन के कार्य में, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि विश्व की बादशाही मुझे ऐसे ही खैरात में मिली है, मेहनत करके ली है, इसलिए वो बोलता है। बाकी कोई काम रुकना तो नहीं है, होना ही है, ये अलबेलापन होता है। तो अपने ये संस्कार चेक करो। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में ही उनको थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वो खुशी की झलक कभी दिखाई देगी नहीं। भगवान मिला है परंतु नो खुशी। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में क्या दिखाई देगी? थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वो खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी।
सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए ना। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई बात का अलबेलापन है। जब कारण बाबा ने कहा जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजोरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, जिस ग्रुप में पहली बार जो आए हैं वो उठो। देखा कितने हैं, बहुत है, हाथ हिलाओ। तो जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण, अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है। और बाप दादा का ये कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, कौन सा तीव्र, जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा ढीला ढाला नहीं, वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो जाएगा। बाबा ने हमको क्या दे दिया? वरदान दे दिया। ऐसी कमाल करना चांस है। ऐसे नहीं समझो कि हम तो आए ही लास्ट में हैं। बाबा ने कहा नहीं, फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। गे नहीं करना, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। बाबा ने कहा ये गे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा ना। तो सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते हैं। जब हम मधुबन में जाते हैं तो वहां मधुबन निवासी हमारा क्या करते हैं? सभी स्वागत ही तो कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार। बाप दादा जानते हैं, दूर बैठे भी कई बच्चे देख रहे हैं, मिलन में मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त, तो अभी आप सभी भी मिल करके एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा रहे हो कि हम सभी मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप, शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया, ये आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे, पहुंचा सकते हैं एक एक तक। विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचाना है कि हमारा बाबा, हमारा काम क्या है? आवाज पहुंचाना। विदेश की एक दीदी ने दादी को बोला कि दादी मेरे को ये कौन से आपने शहर में भेज दिया, यहाँ पर तो कोई आपका बच्चा ही नहीं बनता, कोई ब्राह्मण ही नहीं बनता, कोई क्लास में नहीं आता, कोर्स करने आते और कोर्स कर करके चले जाते हैं, रेगुलर कोई होता ही नहीं है। क्योंकि जब तक कोई रेगुलर नहीं होगा तो वो यज्ञ का सेवाधारी सहयोगी कैसे बनेगा। तो दीदी ने दादी को बोला कि दादी मेरे को आपने कहाँ भेज दिया, यहाँ तो कोर्स करने आते हैं और चले जाते हैं, रेगुलर कोई नहीं बनता, ब्राह्मण कोई नहीं बनता। तो दादी ने आगे से बोला कि तुमको वहां बाबा का ज्ञान मैसेज देने के लिए भेजा गया है, ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं। ब्राह्मण बनाना उसका काम है, वो जिस आत्मा को चूज करेगा वो आत्मा कहीं भी बैठी बैठी, किसी भी धर्म में बैठी बैठी बिके, माना धारणा मूर्त आत्मा, रेगुलर आत्मा बन जाएगी। बाकी हम लोगों का काम क्या है? केवल मुख से सबको संदेश देना, दिल से, मन से, खुशी से बाबा का मैसेज देना। कौन सा मैसेज देना? भगवान आ गया है। तो कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो बाप दादा सभी को देख करके हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है, तो कर्नाटक का ग्रुप बाबा के आगे बैठा है। बाबा ने कहा सेवा का चांस लेना, अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती है, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाप दादा ने देखा
कि नए नए भी पहली बारी बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं वो लंबा हाथ उठाओ। पहली बारी बहुत आए हैं, अच्छा है। कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि से चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो, ले सकते हो। जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं वो हाथ उठाओ कि मैं मेरे संस्कार सबसे पहले खत्म करूंगी, बुरे संस्कार। हाथ उठाया। तो पहला नंबर तो कोई एक पहला ही लेगा ना, पर यहाँ पे तो बहुत सारों ने हाथ उठा दिया, सब पहले नंबर आ जाएंगे। पहला बनना जरूरी नहीं है, पहले डिवीजन में भी आ गए। फर्स्ट डिवीजन तो बहुत सारे होते हैं ना, फर्स्ट एक आता है, पर प्रथम श्रेणी में तो कई सारे आ सकते हैं। बाबा ने कहा अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। थोड़ा आगे आगे आ जाओ। ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक है, भिन्न भिन्न स्थान है लेकिन एक है। ये कमाल करके दिखाओ। बाबा ने 2 बारी पूछा, ध्यान से सुनना। है ना हिम्मत? हिम्मत है? तो बाप दादा के पास समाचार तो आते रहेंगे कि किसने अपने संस्कारों को बदला। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना। हर मास का लिखेंगे ना, बीती सो बीती, अब नंबर 1 होकर के दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो। रेडी? रेडी हो? हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार। आ जाओ। आज का वरदान है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकते हो जब साथी के समान बनोगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो समर्पण की कमी है, इसलिए फिर समान नहीं बन सकते। मेरे ऊपर अगर कोई भी अपना अधिकार दिखा रहा है, और हम पर अधिकार वही दिखा सकता है जिसको हमने हक दिया है कि मेरे ऊपर अपना अधिकार करो, क्योंकि हम उस पर समर्पित हो जाते हैं। बाबा ने कहा अगर किसी का भी आप पर जब तक अधिकार है तब तक आपके समर्पण की कमी है, और जब तक समर्पण की कमी है तब तक साथी के समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने और साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज का स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा जो सरल स्वभाव वाले होंगे उनमें समेटने की शक्ति स्वतः ही होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उनका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी रहती है। वो एक काम करके उनके दिमाग में 10 रूटीन वाले चीजें होती है, इसलिए उनको ज्यादा व्यर्थ सामना नहीं करता। इसके लिए उनके आगे कोई भी समस्या उनका सामना कर नहीं सकती। और आज की माउंट आबू से मधुबन से विशेष सूचना आई है। मास का आज 3रा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर के उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। आज का स्वमान, मैं बाप के समान साथी आत्मा हूँ। मैं बाप के समान साथी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।